everyone, once again you all are most welcome. फिर एक बार हेल्थ रिलेटेड वीडियो। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं भूल गए क्या कहना था, या बात करते करते अटक जाते हैं, कोई चीज रख के भूल जाते हैं, कोई जरूरी सामान कुछ याद नहीं आता और फिर खूब बेचैन हो जाते हैं। क्या ये सचमुच एक कोई बड़ी बीमारी है? क्या है इसके कॉजेज और क्या सिम्टम्स हैं, और इससे हम क्या खुद को क्योर कर सकते हैं? इन्हीं सब विषय पे आज हम बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए और अपने थॉट भी शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज की कि क्या कारण होता है। सबसे बड़ा कारण होता है बहुत से लोग, स्पेशली जो थोड़े एज में बड़े हो जाते हैं, वो लोग एक साथ बहुत सी चीजों को के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। समझिए उनकी जिंदगी में अगर एक साथ कई समस्याएं आ गई है या कई चीजें उन्हें करनी होती है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है, चीजों को भूलने लगते हैं, चीजों को संभाल नहीं पाते। और बहुत से लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो अपना कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग दे कैन मैनेज, लेकिन सब उतने एक्टिव नहीं होते। और कई तो बहुत छोटे यंग बच्चे भी सब चीजों के साथ अपने आप को तुरंत तालमेल नहीं बैठा पाते, तो वो फिर चीजों को भूलने लगते हैं। और एक कारण होता है बहुत से लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है खुद पे, और वो फिर जरा सा भी कोई चीज उनके जो वो सोच के रखते हैं उससे थोड़ी सी 19-20 इधर उधर हो तो वो घबरा जाते हैं और फिर सोचते हैं अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, और वो अंदर ही अंदर स्वयं से बातें करने लगते हैं। और उन्हें कई बार महसूस होता है कि शायद उनके आसपास कोई नहीं, तो उनकी कौन मदद करेगा, नो वन इज देयर, और वो इतने घबरा जाते हैं कि फिर जब लगता है कि अरे अब कोई नहीं, अब क्या होगा, तो धीरे धीरे वो जो प्रेजेंट में जो चीजें हैं, जो वो कुछ करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, वो बातें भी भूलने लगते हैं। बहुत ऐसी कुछ खास नहीं है ये चीजें, इनको अगर हम थोड़ा सा शुरू से अगर रिलेट करें, इन चीजों पे ध्यान दें तो ये बड़ी समस्या नहीं होती है। ये कॉमन है, बहुत से लोगों में होती है, लेकिन किस स्टेज पे है ये देखना है। और एक होता है, अक्सर आप देखिएगा हम बात करें भूल गए, लेकिन अगर हमारे अंदर बेचैनी नहीं हो, घबराहट नहीं हो, और कुछ ही देर बाद वो बात हमें याद आ जाए, माने इट्स नॉर्मल। लेकिन याद करने पे भी बात याद ना आए, या खुद को एक लगे कि अरे अब क्या होगा, क्यों भूल गया, क्या हो रहा है, या क्यों नहीं याद आ रहा है, बहुत देर याद नहीं आए या याद आए ही नहीं, तो बेटर है किसी डॉक्टर से हम उसको कंसल्ट करें, क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, तो हमें उसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। और एक क्या होता है, काउंसलिंग नाम से हम बहुत डरते हैं। कोई भी किसी नॉर्मल आदमी को कह देता है आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लो या काउंसलिंग करवा लो, तो घबरा जाता है कि क्या मेरा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि व्यक्ति स्वयं समझ नहीं पाता कि उसे कहीं उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की या उसे रेस्ट की, उसे एक चीज की जरूरत है जो वो कहीं मिस कर रहा है। वो स्वयं जब तक नहीं समझेगा तब ये समस्या बढ़ेगी, अदरवाइज इट्स नॉट ए बिग डील। आदमी अपने आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनमें होना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये वे फ्यू कॉजेज जो एक आदमी में अगर नहीं याद आ रहा है, बहुत देर नहीं आ रहा है, बेचैनी है, तो ट्रीटमेंट जरूरी है। और नॉर्मली ऐसे भूल गए हैं, कुछ देर में स्वयं याद आ जाए तो नथिंग टू, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्टेज भी आई ही नहीं और हम आगे स्टेज तक तो जाए नहीं, उसके लिए प्रिकॉशन जरूरी है। प्रिकॉशंस भी क्या है, यही है, एक तो आदमी को, हर व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी। होता क्या है, हम घबरा जाते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब क्या होगा, अगर इसने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, वो लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्यों कहा, ये जो है घबरा जाते हैं। कि कोई अगर एवरी रास्ते चलते भी कोई कह गया तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई फ्यूचर, किसी से कंपैरिजन नहीं करने लगते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो इन बातों से घबरा जाते हैं, और घबराने के कारण ही उन्हें ये भूलने की बीमारी। फिर क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस है नहीं, दूसरों से कह नहीं पाते। स्वयं देखिएगा, बहुत से लोग स्वयं से के साथ बातें करते थे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, रास्ते में भी हम जाते हैं, हाँ आजकल क्या अलग बात है कि ईयरफोन लगा के बात कर रही है, पहले की बताती हूँ कि देखते थे कुछ लोग आपस में खुद ही स्वयं से बात करते करते बढ़ रहे हैं, ना उनके फोन है ना कान में, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं। और बरामदे में भी अपने जैसे बालकनी में कपड़े सुखा रहे, तो देखते हैं खुद से ही बातें कर रहे हैं। तो ये होता है कि वो स्वयं से बात करते हैं, यानी उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि किसी सामने वाले को अपनी समस्या बताएं या जाहिर करें। और अगर कोई सामने आ जाए तो घबरा जाते हैं या उसे कहते ही नहीं। ये कुछ कॉजेज हैं, तो इनसे प्रिकॉशन लेना चाहिए
ऐसी स्थिति नहीं हो। खुद पे विश्वास होना चाहिए और जो भी परिस्थितियां हैं आ गई है तो आ गई है, इन्हें फेस करना है। तो ये हो गए प्रिकॉशन ले और सिम्टम्स और प्रिकॉशंस। अब मैं आपको कुछ सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस और कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जिनको करने से हमारे ये ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं, और अगर है तो हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जैसा अक्सर कहती हूँ, एकदम आजमाया हुआ है, प्राणायाम और लोम विलोम हमारी मेमोरी को बहुत शार्प करता है, और एक काउंसलिंग से कभी नहीं घबराना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि अगर वो कैरियर को लेके, या जैसे अभी पर्टिकुलर इस महामारी में घरों में रह के लोग अपने आप में एकदम घुटने लग गए, तो उन्हें कहते हैं कि आप लोग एक बार बैठे हुए बाहर खुली हवा में जाओ, लोगों से बात करो, मिलो और पूछो समस्या क्या है, खुद की समझो, तो आप देखिएगा नॉर्मल हो जाओगे। तो काउंसलिंग ऐसे कोई घबराने जैसी नहीं है। अपनों से मिले, खुली हवा में अगर हम सांस लेते हैं तो भी कई बार हमारी ये जो समस्या है, भूलने की बीमारी है, ये कम हो सकती है। प्राणायाम लोम विलोम से हमारी मेमोरी शार्प होती है। हम सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा और ध्यान करना। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि राम 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 करो, वो आपको अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, लाइट म्यूजिक, आप उसको लिखने का शौक है तो आप जो मन में सोचते हैं, आंख बंद करके स्वयं ही सोचें कि हम ये लिखूंगा या लिखूंगी, इस तरह जो भी कुछ अच्छा लगता है। और एक बहुत हील करता है आपकी अच्छी मेमोरीज। अगर कभी भी तनाव हो या कोई प्रॉब्लम हो, अगर व्यक्ति स्वयं आंखें बंद करके अपने जीवन की अच्छी अच्छी मेमोरी को याद करे, और उन लोगों को जिनका हमेशा उसके मोरल सपोर्ट रहा है, उन चेहरों को याद करने से बहुत एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग आजकल रेकी पे कहते हैं ना कि रेकी दे दो या रेकी ले लो। कहीं दूर कोसों कोसों दूसरे फॉरेन कंट्री में बैठे हुए व्यक्ति को भी कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिलती है, वो महसूस करते हैं। या अपना कहीं कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें महसूस होता है कि शायद उसके कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हम कैसे पहचानते हैं? ये होता है हमारे अंदर का इनर हमारे कनेक्शन होता है जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तो अगर हम दूसरों को हील कर सकते हैं अपनी एनर्जी से, फोन पे, बात से, मन से, तो जरूर इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हम हर्ट करते हैं किसी को तो हम किसी को खुशियां भी दे सकते हैं। उसके जीवन में अगर कहीं कोई समस्या है, अगर पास नहीं भी जाते तो हम उसे हील कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को, उन्हें उसे आराम दिला सकते हैं सिर्फ अपने कुछ बातों से, अपने इंकरेजमेंट से। तो हमेशा पॉजिटिविटी को अपने पास रखिए। और एक बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉजिटिविटी अगर हम इतनी देंगे, सबका भला हो सबका भला हो, तो हमारे अंदर की एनर्जी कम ना हो जाए। बहुत से लोगों को लगता है, या हम इतने आशीर्वाद देते हैं कहीं हमारे भाग्य का कुछ ऐसा ना हो, अच्छा है वो कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। नदी शीतल बहती रहती है, सूर्य देव सबको लाइट देते रहते हैं, रोशनी, उनकी कम नहीं होती। तो हमारे अंदर भी अगर हम पॉजिटिविटी को, कम से कम अच्छाई को हम जितना बांटेंगे वो उतनी ही बढ़ेगी। आपको कोई एक चीज का ज्ञान है, जितना बांटेंगे अच्छा है, अच्छाई भी वो बढ़ेगी। और हमारे दुआ देने से तो हमें अनायास ही, हमें तो ईश्वर की तरफ से, उस व्यक्ति की ओर से अपने आप ही दुआएं मिलने लगेंगी। तो कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये जरूर है, बल्कि उसके विपरीत अगर हम किसी को अनायास बुरा भला कहते हैं तो जरूर हमारी पॉजिटिव एनर्जी हम नष्ट करते हैं। सामने वाले का तो बुरा हो ना हो वो बात की बात है, होता भी नहीं हमारे कहने से, लेकिन हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट करते हैं क्योंकि हम उससे भी परेशान करते हैं, खुद भी। तो हमेशा पॉजिटिविटी, अच्छे थॉट, अच्छी बातें, अच्छी सोच रखें और अच्छे लोगों के बारे में सोचें और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। तो ये जो प्रॉब्लम है भूलने वाली, ये बिल्कुल नहीं होती, एकदम आजमाया हुआ है। और खुद पे विश्वास, किसी ने कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। खुद को विश्वास होना चाहिए कि जरूर होगा। और जहां तक हो अपने आसपास, आपने देखा होगा हम लोग, बहुत से लोग लाखों रुपए दान पुण्य करते हैं, अपनों को गिफ्ट देते हैं, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, ये सब में जाके गिफ्ट दे के आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें हेल्प की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, या बहुत से यंग एज में भी अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उनके पास अपना सब कुछ है। लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव थॉट से, हमारे विचार से, हमारे किसी एक सीख से, कोई बात से अगर उनका भला हो तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। आप देखिएगा ये भी बहुत अच्छा लगता है अगर किसी एक को भी, कभी एक भी फोन आ जाता है कि आपकी पाँव की एक्सरसाइज जो आपने सिखाई उससे मेरे फर्क पड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यानी अगर हमारे एक थॉट से, इसीलिए कहती हूँ अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा।
और बुजुर्गों में तो अधिक होता है, क्योंकि फिजिकली वो वीक हो जाते हैं तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, या छोटे बच्चे बहुत जल्दी, क्योंकि वो भी फिजिकली बहुत छोटे होते हैं, कम मुलायम होते हैं, कोमल फूल की तरह, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप देखिएगा छोटे बच्चे तो मम्मी ने मेरे को कम प्यार किया, इसको ज्यादा किया, इसको पहले खाना दिया, छोटी छोटी बातों से। ऐसे ही बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। बहुत एजेड लोगों को भी यही छोटी छोटी बातों से वो थोड़ा फील कर जाते हैं। तो हमें बस, हम तो दोनों चीज बचपन तो देखे हुए हैं, तो बस प्रयास करें कि अपनी छोटी छोटी बातों से किसी को खुशियां दें, हर्ट न करें। ये थोड़ा सा करें, बहुत हेल्प मिलती है, खुद को भी एनर्जी आती है, खुद के अंदर भी। ये भूलने की बीमारी तो आएगी नहीं अगर हम औरों को हेल्प करेंगे। अब और एक सिंपल 3 एक्सरसाइज बताती हूँ, क्या करनी है, ध्यान से देखिए। दाहिना हाथ का अंगूठा स्ट्रेट कीजिए, और ये जो लास्ट उंगली है पूरे मुट्ठी को इस तरह बंद, और बाएं हाथ में अंगूठे को इस तरह सीधा दबा के रखें और छोटी उंगली से बाहर। अब इसका विपरीत, यहाँ अंगूठा सीधा, उंगली बाहर। ये प्रक्रिया आप कुछ देर करें, 20-25 बार भी करेंगे तो आप सोचेंगे इससे होगा क्या, इससे क्या है, एक बार सीधा एक बार इस हाथ का, इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट करना सीखेगा आपका जो दिमाग है। मेमोरी क्यों जाती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते व्यक्ति चीजों से, प्रेजेंट से, बहुत सारी चीजों को एक साथ संभाल नहीं पाता। इस तरह वो देखेगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों नहीं, अभी मैंने इसका सीधा रखा है, अब इसे स्ट्रेट रखना है, इस उंगली को बाहर है, तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो एक तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति है वो अधिक होगी। हमारा ब्रेन, ज्यादातर हमारे मस्तिष्क का पूरा, लोग बहुत मिनिमम समझिए 2% हम यूज करते हैं। तो जो इनएक्टिव पड़ा है वो शार्प होगा, और जो एक्टिव है उसमें डलनेस आ गई है, जिसके कारण चीजों को भूलने लगे हैं, तो वो भी खुलेगा। बहुत फर्क पड़ता है। 10-15 दिन भी अगर कोई रेगुलर, जैसे मैंने कहा, प्राणायाम करे और ये कुछ जो एक्सरसाइज बताई है ये वाली आप करेंगे, एक एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको 10-15 दिन में ही इसका रिजल्ट सामने आने लगेगा। और दूसरी एक्सरसाइज और भी सरल है, कुछ नहीं, अगर आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो कुछ दिन उसे राइट हैंड में, क्योंकि हमें इस तरह हाथ टाइम देखने की आदत है, तो फिर आप राइट हैंड में कीजिए। राइट हैंड से खाना खाते हैं तो कुछ दिन लेफ्ट हैंड से चाय पीजिए। लिखने का प्रयास अगर दाहिने से करते हैं तो कुछ दिन बाएं से कीजिए। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इससे होगा क्या, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये एक पैटर्न के लिए सेट है कि इस व्यक्ति की सुबह उठते इसकी ये रूटीन है, ये यहाँ इस तरह खाना खाएगा, या घड़ी देखेगा, इस पॉकेट में इसका पर्स रहता है, ये चीजों के लिए दिमाग सेट है, तो उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम इसके विपरीत करेंगे, वो हमेशा से हैबिचुएटेड है दाहिने हाथ से चाय पीने का, अब बाएं हाथ से पिएंगे तो उसे लगेगा समथिंग न्यू, तो वो एक्टिव होगा। तो ब्रेन हमारा एक्स्ट्रा सिर्फ जो डलनेस आ गई है, जो चीजों को भूलने लगा है, वो चीजों के साथ तालमेल, नहीं हो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। यानी लाइफ में भी जो अगर परिस्थितियां खुद के अनुकूल नहीं है, तो ब्रेन पहले से तैयार है इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज करके, ओ अच्छा ऐसा होना था, ऐसा हो गया, कोई नहीं, वी कैन डू इट, आई कैन मैनेज। तो जिस तरह हम, आप देखिएगा बहुत से काम हमें नहीं पता होता है कि हम बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। कभी दाहिने हाथ में चोट आ जाती है तो हम लोग देखते हैं बाएं हाथ से हम वी कैन डू सो लॉट्स ऑफ थिंग, और सेम जो लेफ्टी होते हैं वो लोग भी दाहिने हाथ से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया, माने हमारी जो शक्ति है, एनर्जी है ब्रेन का भी, उसे हमने जो यूज नहीं किया वो यूज होने लगेगा। और एक लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये कहूंगी भाई बहुत केयरफुली कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कहें कि कुछ पंथी आपके कारण चोट आ गई। बहुत सिंपल है, जो बहुत हेल्पफुल। वो क्या है कि जैसे आप आंखें बंद करिए और जो भी कोई लिखिए, हाथ से पेपर लेके उस पर आप डायरी में कुछ लिखिए, ABCD लिखिए। आप देखेंगे क्या आश्चर्य होगा आपको कि आप पूरा लिख सकते हैं। माने थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग खराब होगी, बट यू कैन राइट। और क्या, इसी तरह मोबाइल बंद किया तो उसे रखा, पता है 4 कदम बाद ही हमें मोबाइल रखते हैं हम जहाँ, तो 1 2 3 4, बस ध्यान रखिए जमीन में न गिरा दे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह कुछ छोटी छोटी चीजें, कंप्यूटर आंख बंद करके बंद कीजिए, फिर देखिए कौन से ड्रॉर में, और लेफ्ट साइड वाले में रखता था, तो आप देखेंगे यू कैन डू इट। बाथरूम बहुत पास है तो 4 कदम पहले काउंट कर लीजिए, वही है, ये नहीं गिर जाए, ध्यान से कि पहले स्टेप देख लीजिए, बीच में कोई चीज नहीं है जिससे आप टकरा सके। बाहर तो कभी भी प्रयास न करें, घर में आसपास अपने रूम में इस तरह के 2-3 प्रयास करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगेन प्रश्न उठता है इससे क्या लाभ? लाभ ये होता है कि जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे साधु महात्मा कहते थे ध्यान करो आंखें बंद करके,
तो वो ये होता है हमारी एक इंद्रिय अगर हम बंद करते हैं तो बाकी इंद्रियां बहुत एक्टिव हो जाती हैं। अगर कुछ क्षणों के लिए भी हम आंखें बंद करके कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो और शार्प हो जाएगा, अरे ये बिना देखे कर रहा है तो आई शुड हेल्प इट। तो हमारा जो ब्रेन जो डल हो गया है जिसके कारण चीजें भूलने लगे हैं वो एक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आजमाई हुई चीजें हैं, बहुत से लोगों को इससे लाभ हुआ है, किसी के कहने से ही आज वीडियो बनाया है। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिए, बहुत लाभ मिलता है इससे। लेकिन और एक बात, जैसे अक्सर कहती हूँ, एक बीमारी का अगर हम इलाज करते हैं तो वो अपने साथ बहुत सी और बीमारियों का भी इलाज स्वयं ही हो जाता है। अब जैसे पहले भी कई वीडियो में, अब इसको आप रिलेट कीजिए। अगर हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है, अगर हम चीजें भूलना बंद कर देते हैं तो क्या होगा, जो हम एक टेंशन के कारण सो नहीं पाते थे, इंसोमिया होने लग गया था कि अरे ये हम क्यों भूल रहे हैं, वो इंसोमिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इंसोमिया ठीक होगा तो आपको अगर ब्लड प्रेशर है किसी को तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर भी तनाव के कारण होता है। डिप्रेशन, टेंशन भी कम होगा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। तो परिस्थितियां अपने समय के अनुसार अनुकूल होती है, लेकिन वो आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि हम उन चीजों को झेल सकें। इसी तरह फिर शुगर वगैरह, और फिर क्या होगा, जो छोटी छोटी समस्याएं होती है जिन्हें हम देख ही नहीं पाते, हेल्थ इशू है, कोई ईयर प्रॉब्लम, देन आई प्रॉब्लम एंड घुटनों का दर्द वगैरह, एनीथिंग, उन पे भी हम फिर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, उनकी एक्सरसाइज कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमेशा कहते हैं कि आप किसी एक को ऐसा होना चाहिए, और लेकिन अगर ऐसा लगे कि अभी कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, हम कहीं अकेले पड़ गए, तो भी खुद पे भरोसा होना चाहिए। और एक परम शक्ति जिसे भी आप मानते हैं, देवी देवता, अपने बुजुर्ग, जिन पे भी आपका विश्वास है, खुद पे उन पे विश्वास रख के हाथ जोड़िए। अरे ऐसा क्या है, जरूर होगा। कोई कहता भी है कुछ नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, वो बात की बात है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं, प्रयास जरूर करेंगे। तो अगर कभी फेल भी हुए तो मन में विश्वास रहेगा कि हमने अटेम्प्ट तो किया था, हमने तो भरपूर, आई डिड माई बेस्ट, ये भावना मन में होनी चाहिए। और क्या होगा ये सोच के अभी जो है उस डर से हम अपने आप को खुद ही निकाल सकते हैं। लोग क्या कहें, दूसरा हमारी हेल्प नहीं कर सकता। बहुत अच्छे होते हैं तो बस फोन में या आप मिलते हैं तो अरे सब ठीक होगा बोलते हैं, वो हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस मनोबल को आगे तक ले जाना हमारा स्वयं का काम है। इसके विपरीत तैयार हैं लोग आपको निराश करने के लिए, डराने के लिए, तो वहां भी घबराने से नहीं होगा कि उसने कह दिया तब होगा, ऐसा तो हम है नहीं। अगर किसी के हम तब तो हम खुद को ही बहुत कुछ कर चुके होते, तो होता तो वही है जो राम रचिरा का अक्सर कहती हूँ, अगर प्रयास हमेशा करें कि दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाने का, खुद का भी। और इस तरह की अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, बहुत इसको हमारे ब्रेन को हम किस तरह और एक्टिव करें, उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाए, और जो ऐसे ही पड़ा है खाली, उसका कुछ यूज नहीं होता है, वो उसी के कारण हम धीरे धीरे डल होने लगते हैं। बड़ी समस्या नहीं है, छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइज, थोड़े से प्रिकॉशन से आप देखिएगा। कई बार घबरा जाते हैं तो कोई जो अच्छे होते हैं वो तुरंत बोलते हैं अरे कुछ नहीं, उस बात को भुला देते हैं, भूलो अभी इसको, बाद में याद करना, तो हमें याद आ जाता है। तो अगर किसी को ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जानते हैं, ट्राई टू हेल्प हिम और हर, कोई हर्ज नहीं है। हमारा तो उल्टा एक हमारी खुद की भी एनर्जी मिलेगी। मैं तो पहले तो बहुत, अब तो इतनी एक्टिव नहीं हूँ, पहले प्रयास किया करती थी, थोड़ा सा भी समय मिलता था तो दोपहर में आसपास, या ज्यादा कुछ नहीं तो जो अपने ही काम करने वाले, जो आसपास के जो काम वाले भाई है, उनके जीवन की कोई समस्या है तो थोड़ा सा निदान कर दिया। किसी ने कुछ पूछा, किसी बुजुर्ग महिला का, तो उसको जो समझ में आया उसको गाइड कर दिया। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ा सा समय देते हैं, कुछ अपनों के प्रति संवेदना, अगर, और ये हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है, इंसानियत है तो इतना तो हम करें, इतना तो बनता ही है जिसे कहते हैं। और इस कठिन दौर में तो लोग क्या क्या करें, हम थोड़ी सी किसी की हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिनको ये समस्या है भूलने की, घबराए नहीं, रास्ता भूलना, वर्टिको, जैसे ऐसे मैंने कहा, इसके कारण आपका वर्टिको भी ठीक हो जाएगा। कई मेरे जैसे बहुत से लोगों का है, मेरे को तो जैसे रास्ते कभी याद होते ही नहीं, जीरो है, तो उससे कुछ नहीं होता है, आपको जरूरत नहीं है। आज अभी तो फोन में सब में इतने ऐप हैं, पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर व्यक्ति को आए। फोबिया हटाना होगा, वो स्वयं हट जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे ना, 1 by 1, जैसे मैंने कहा, इंसोमिया, फोबिया, वर्टिको,
प्रेशर, शुगर, एवरीथिंग, सभी आपकी जो है डर है, सब कुछ सब कंट्रोल में आएगा। और एक चीज कंट्रोल में आती है तो कई बार कहती हूँ सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती, सब ठीक होंगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।